नमस्कार दोस्तों, मैं आईपीएस आप सभी का विजयरथ क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पहले लेक्चर में आप सभी के लिए प्रकाश के बारे में बता चुके हैं। आज हम सेकंड लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। यह कोई चिकना तल है और जब कोई प्रकाश की किरण इस तल से आकर टकराती है तो इस तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैंने क्या कहा साथियों कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस तल से टकराने के लिए जो आती है इस किरण के लिए हम आपतित किरण कहते हैं। और जिस तल से ये टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जो लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब होता है उसके लिए हम अभिलंब कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो प्रकाश की परावर्तन की डेफिनेशन क्या होती है साथियों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ। प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट जो आएगा इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या होता है साथियों इसका? पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है साथियों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है साथियों इसका कि आपतित किरण और यहाँ अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसके लिए आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से नोट करते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसके लिए हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो साथियों इसका दूसरा नियम क्या कहेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण। कोण आई बराबर है कोण आर। इसका मतलब होता है साथियों अगर कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा 30 डिग्री का होगा। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपके लिए लिखाता हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इस तरीके से आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। प्रकाश की किरण दर्पण के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन मिलेंगे आपके लिए 60, दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो 30 डिग्री, तीसरा 50 डिग्री और चौथा 40 डिग्री। मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था कि प्रकाश की किरण दर्पण के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। साथियों कैसे ज्ञात करेंगे हम परावर्तन कोण। ये क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण के तल से, ये कोई दर्पण है और ये कोई प्रकाश की किरण है, ये दर्पण के तल से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण। और ये क्या है अविलंब। हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का कोण होता है। और ये कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण दर्पण के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण अगर ये बनाती है तो कितना बचा ये 30 डिग्री का कोण बचा। और जब हमने कहा था पहले इसमें कि परावर्तन कोण और आपतन कोण एक दूसरे के
बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण। तो हमारा आंसर क्या होगा, परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट साथियों हमारा रहेगा आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है साथियों, आवर्ती तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश इस तल से सैकड़ों में या हजारों में प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद क्या उसी माध्यम में सैकड़ों के हिसाब से प्रकाश की किरण वापस चली जाती है। अगर आप इस पे 10 किरण डालते हैं तो 10 ही जो किरण है इसके उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद निकल जाती हैं। तो ये क्या है, इसकी आवर्ती तरंग। वेग की बात करें हम, वेग अगर कोई प्रकाश की किरण जिस वेग से आएगी टकराने के बाद उसी वेग से जाएगी। जितना वेग होगा प्रकाश की किरण का उतना ही वेग क्या होगा, उसी वेग से जो है प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मेरा कहने का मतलब ये साथियों, जब बात तो क्या है कि तरंग दैर्घ्य भी वेग के बराबर होगी। जितना वेग अधिक होगा उतनी ही तरंग दैर्घ्य होती है। जैसे यह है b बराबर n लैम्डा, म्यू बोल सकते हैं इसके लिए, म्यू भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ n ले लिया है, अगर म्यू भी ले सकते हैं। यहाँ होता है b इस कांस्टेंट है ये, और यहाँ कांस्टेंट की जगह हम लगा लें समानुपाती और लैम्डा। अगर वेग बराबर है तो क्या है, लैम्डा भी, ये तरंग दैर्घ्य भी बराबर होगी। अगर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या है, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी। अगर वेग घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घटेगी। इस समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे a समानुपाती b है तो अगर a का मान बढ़ता है तो b का मान भी बढ़ेगा। अगर a का मान समान है तो b का मान भी समान होगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि a का मान समान है तो b का मान भी समान होगा। व्युत्क्रमानुपाती की बात करें, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, a व्युत्क्रमानुपाती 1/b है। इसका मतलब ये होता है कि अगर a का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा, अगर b का मान बढ़ेगा तो a का मान घटता है। नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे साथियों कि परावर्तन में तीव्रता में परिवर्तन होता है। तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है, परावर्तन में तीव्रता में परिवर्तन होता है। अगर ये तल पर पॉलिश अच्छी होगी तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन तीव्र गति से होगा। जैसे मैंने सिल्वर की पॉलिश की है तो इसकी जो है परावर्तन की तीव्रता क्या है, अच्छी होगी, अधिक अच्छी मात्रा में होगी। और लेकिन क्या है, अगर इसकी पॉलिश अच्छी नहीं है तो तीव्रता क्या है, कम होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है साथियों,
साथियों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रकाश की घटना में इनमें से परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे साथियों। पहला वेग, दूसरा तरंगदैर्घ्य, तीसरा आवृत्ति, चौथा तीव्रता। हमने क्या बताया कि प्रकाश की घटना में इनमें से परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे किसमें परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे आवृत्ति में परिवर्तन होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीव्रता, सॉरी तीव्रता में परिवर्तन होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश की घटना में इनमें से परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन रहेगा हमारा वेग, दूसरा तरंगदैर्घ्य, तीसरा आवृत्ति और चौथा ऑप्शन रहेगा हमारा उपयुक्त सभी। हमारा क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश की घटना में इनमें से परिवर्तन नहीं होता है, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो हमने अभी पढ़ाया था कि प्रकाश की घटना में वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों किस तरीके से बनेगा, किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण इनमें से कौन है, परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, विवर्तन। हाँ तो साथियों हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। तो हम कहेंगे परावर्तन। कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि
ये क्या है, हथेली है, ये क्या है, हाथ है मेरा। अगर इस पर कोई प्रकाश पड़ा इस हाथ से टकराकर, ये प्रकाश जो है मेरी आंखों पर पड़ेगा, और क्या है, मुझे जब मेरी आंखों पर पड़ा ये प्रकाश तो मुझे क्या दिखाई दिया, ये हाथ दिखाई देने लगा। अगर ये प्रकाश इस तल से या इस हाथ से टकराकर नहीं आता, मेरी आंखों पर आर पार चला जाता प्रकाश, तो क्या मुझे ये हाथ दिखाई देता, नहीं। तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे 40, दूसरा है 50, तीसरा है 100 और चौथा है 120 डिग्री। हाँ साथियों, क्या क्वेश्चन बताया हमने, जब कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, विचलन कोण कैसे निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है विचलन कोण निकालने का। विचलन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i। हमारे लिए कोण दे रखा है 40 डिग्री, ये कोण जो दे रखा है वो 40 डिग्री है। एक तरीका तो ये होता है दोस्तों कि हम ये कोण दे रखा है 40 डिग्री, तो ये कितने का होगा, 40 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो बचा कितना, ये 100। लेकिन हमारा एक दूसरा तरीका होता है विचलन कोण निकालने का, 180 माइनस 2i। तो यहाँ से हम 180 माइनस 2 कितना कोण दे रखा है, 40 से 2 गुणा कर देंगे तो 180 माइनस से 80, तो हमारा जो विचलन कोण आएगा वो आएगा 100 डिग्री। तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हम विचलन कोण निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके लिए वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना